स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो फिजियोलॉजी में क्या है, इंटरनल डाइजेशन यानी हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है, पूरे प्रोसेस को हम आज डिटेल्स में कंप्लीट करेंगे। तो फिजियोलॉजी के लिए सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करते हैं, और जिन न्यूट्रिएंट को हम फिजियोलॉजी इंक्लूड करते हैं उनमें हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड सेकंड होते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो भी ऑर्गेनिक मैटर से बने हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो इनऑर्गेनिक मैटर से बने हैं वो सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं। इसकी अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो इनमें हम जो फूड यूज करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट जिनको कायरल भी कहा जाता है, उसको इंक्लूड किया जाता है। अनदर प्रोटीन और लिपिड, ये इनऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस है हमारे पास। ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस में हम विटामिन और लिपिड को यूज करते हैं। विटामिन ले लें या फिर मिनरल्स एंड विटामिन, ये बोथ को हम इनऑर्गेनिक फूड में क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड और इनऑर्गेनिक फूड का हमें क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट का मतलब क्या है, डाइजेशन जो आपका प्रोसेस है, डाइजेशन दैट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या पार्टिकल्स materials break down into smaller या simple food material and releasing of the energy is called digestion। तो डाइजेशन में ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उनसे हमें एनर्जी रिलीज करना होती है। बस इसके लिए हमें क्या इन्वॉल्व करना है, इसके लिए हमें पता है हमें नेसेसरी है ऑक्सीजन, क्योंकि किसी भी फूड को या मैटर्स को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। जब तक ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा, डाइजेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में हमें पता है हमारे पास 5 स्टेप इंक्लूड होते हैं डाइजेशन में। सभी लोग जानते हैं। फर्स्टली स्टेप जो आपने 10th में पढ़ा था वो इंजेशन, जिसमें फूड को हम इनटेक करते हैं। सेकंड स्टेप में जो स्टेप है इसका डाइजेशन कहलाता है। इसमें ही हम डाइजेशन में ही क्या करना है, डाइजेशन में हम फूड को स्मॉल पार्टिकल में चेंज करके एनर्जी को रिलीज कराएंगे। एंड जो अगला पार्टिकल है हमारा अगला स्टेप है, उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। एंड डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होता है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एंड एब्जॉर्प्शन के बाद जो प्रोसेस है या जो स्टेप है वो एसिमिलेशन कहलाएगा। एसिमिलेशन यानी जो हमारी एनर्जी है वो हमारे फूड से हमारे ब्लड में एसिमिलेट हो जाएगी। इसके बाद लास्ट में जो रेजिडुअल फूड बचता है उसको हम बॉडी से बाहर कर देते हैं और उसको हम उस स्टेप को बोलते हैं इजेशन। ठीक, तो इन सारे स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, डाइजेशन की पूरी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए हमें हमारा जो सबसे बड़ा पार्ट है डाइजेशन के लिए, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे माउथ से लेकर एनस तक रन करती है। तो एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले देखते हैं कैसे, कौन कौन से पार्ट उसमें इंक्लूड होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल के बाद जो पार्ट्स आता है, इसमें मिलता है हमें सबसे पहले माउथ एंड बक्कल कैविटी एंड सेकंड जो पार्ट है वो होता है फेरिंग्स।
बट ऐसे एनिमल जिनमें वल्वा नहीं होता है, यानी पैलेट के साथ वल्वा नहीं जुड़ा होता है, उनको वक्कल फेरेंजियल कैविटी कहा जाता है। अनदर जो इसमें ऑर्गन्स आपको मिलेगा वो ओएसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं जनरली, ओएसोफेगस। और नेक्स्ट हमारा होता है स्टमक। स्टमक स्टमक जो है हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पाइलोरिक होता है हमारे पास, फर्स्टली कार्डियक, फिर फंडिक और लेटर डिवाइडेड इन पाइलोरिक स्टमक। पाइलोरिक स्टमक। इसके बाद लास्ट पार्ट हमारा होता है इंटेस्टाइन, जहाँ फूड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इनको भी हम लेटर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें माउथ एंड वक्कल कैविटी। ये फर्स्टली स्टेप है डाइजेशन का। फर्स्ट जो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम आपको जो डाइजेशन स्टार्ट करने वाले 2 पार्ट्स यानी दो स्ट्रक्चर हमें मेन दिखाई देते हैं। एक होते हैं हमारे पास टीथ और अनदर होता है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ग्लैंड, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। टीथ जो ह्यूमन में टीथ मिलते हैं वो 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया। वो कौन कौन सी कैटेगरी आपको हम दिखा देते हैं। एक हमारे पास टीथ को जो वैरायटीज है, कैटेगरी है, उसको रखा गया थिकोडेंट, डाइफाइडेंट और हेटेरोडेंट्स। थिकोडेंट, थिकोडेंट एंड डाइफाइडेंट, डाइफाइडेंट। थर्ड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है हेटेरोडेंट, हेटेरोडेंट। थिकोडेंट यानी जो हमारा टीथ है वो सॉकेट के अंदर बंद होते हैं। सॉकेट भी हमारे टीथ मिलते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है थिकोडेंट। यानी सॉकेट नीचे लगा होगा, इसी के अंदर आपको 5th क्रेनियल नर्व मिलेगी जो आपको ब्लड को लेकर आएगी। 5th क्रेनियल नर्व, इसकी आउटर कवरिंग इनेबल होती है। डाइफाइडेंट मींस है कि हमारी ह्यूमन जो बॉडी है उसमें जो दांत हैं वो आपको 2 बार दिखाई देते हैं। एक आपके मिल्की टीथ होते हैं, दूसरे परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ जो समथिंग आपको 7 ईयर तक दिखाई देते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ हमारी माउथ में आ जाते हैं। तो मिल्की टीथ जो का नंबर है वो 20 होता है और इसका फार्मूला होता है 2103/2103। एंड जो हमारा परमानेंट टीथ है इसका फार्मूला होता है 2123/2123। ठीक, काउंट करके देख लेंगे तो ये हमारे 32 आ जाएंगे। अब इसके बाद बात करें ये वर्क क्या करते हैं, टाइप्स कौन से होते हैं। ये 4 टाइप्स होते हैं परमानेंट टीथ हमारे पास। इन 4 टाइप्स की बात करें तो ये 4 टाइप में हमें दिखाई देंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर जो हमारे इंसीजर टीथ होते हैं वो क्या काम करते हैं, बाइटिंग का वर्क करते हैं। कैनाइन फूड को टियर करने का वर्क करते हैं। प्रीमोलर थोड़ा सा उसको पार्ट्स में तोड़ने का वर्क करते हैं। एंड लास्ट में जो मोलर पियर्सिंग करने का वर्क करते हैं। तो इनको ये पूरी जो नंबर्स हैं वो कैसे पता चलते हैं, हम फार्मूला इसको ऐड करके देख सकते हैं। 2123/2123 ये हमारा अपर जा है और ये लोअर जा है। तो हमारे पास 4 अपर जा में इंसीजर होते हैं, 2 कैनाइन अपर जा में होते हैं, 4 प्रीमोलर अपर जा में, 4 लोअर जा में एंड 6 मोलर अपर जा में, 6 लोअर जा में कंप्लीट दिखाई देते हैं। बाइटिंग के बाद हमारा जो मेन वर्क है वो स्टार्ट होता है सैलिवरी ग्लैंड्स। ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ये आपका 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड हमें ह्यूमन की बॉडी में दिखाई देने को मिलती है। ये 3 सैलिवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी है इनको देखते हैं एक बार। हमारे पास होती है पैरोटिड, मैक्सिलरी और सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ये 20% सलाइवा का सीक्रेशन करती है और ईयर के पास प्रेजेंट होती है। ये मिडिल में होती है। ये हमारे पास 80% यानी 70% तक सीक्रेशन करती है और ये ओनली 5% 10% सलाइवा का सीक्रेशन करती है।
और सलाइवा में हमारे पास सलाइवा है वो समथिंग 1.5 लीटर पर डे प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में। 1.5 लीटर पर डे प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में। और सलाइवा के साथ हमारी बॉडी में निकलता है टाइलिन। इससे क्या निकलता है भाई? टाइलिन एंजाइम रिलीज होता है। टाइलिन, इसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। ठीक। अब ये सलाइवरी एमाइलेज हमारा सबसे फर्स्टली स्टार्च पर यानी बॉइल्ड स्टार्च पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। कैसे वर्क करता है उसके लिए देखते हैं हम क्या करना है, इसको कैसे प्रोसेस करेगा। सलाइवरी यानी जो हमारा टाइलिन है इसका जो मीडियम वो एसिडिक होता है क्योंकि इसका जो पीएच है वो 6.8 होता है। सलाइवरी हमारे किस पे वर्क कर रहा है? स्टार्च पर। और कौन सी स्टार्च है? वाइल्ड स्टार्च, यानी फूड कुकिंग के बाद स्टार्च मिलेगा वाइल्ड स्टार्च। सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन वर्क करेगा और इसका पीएच होगा 6.8। किसमें तोड़ देगा? ये डाइसैकेराइड यानी माल्टोज में तोड़ देगा, इसको डाइसैकेराइड में ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक। इसके बाद इस फूड को फेरिंग्स में भेज दिया जाता है जहां पर ग्लॉटिस लैरिंग्स को क्लोज कर देता है और सीधा ये ओएसोफेगस में एंटर कर जाता है। ओएसोफेगस, ओएसोफेगस, अनदर नेम फूड पाइप, फूड पाइप। अब यहाँ पर कोई भी डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होता है, बट यहाँ पर मूवमेंट मिलता है देखने को हमें। वो मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। ठीक है। जो हमारा फूड पाइप है उसमें 2 टाइप की हमें मसल्स मिलती है। वो दोनों मसल्स मिलकर क्या बनाती है? एक होती है कॉलमनर मसल्स और दूसरी होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। दोनों मिलकर पेरिस्टालिक मूवमेंट करती हैं, पेरिस्टालिक स्टाइलेटिक मूवमेंट। और इसकी गॉबलेट सेल से, गॉबलेट सेल इसमें पाई जाती हैं जो थोड़ा सा और म्यूकस सीक्रेट करती हैं जिससे फूड की एकदम बोलस बन जाती है। क्या बनाने का काम करेंगी? बोलस बनाने का काम करेंगी और यहाँ से सीधा जो फूड है आपका स्टमक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब स्टमक में ट्रांसफर के बाद क्या होता है? सबसे पहले बात करें, हमने स्टमक के बारे में आपको बताया था। आपका जो स्टमक है वो कैसा है? वैग लाइक स्ट्रक्चर है, वैग लाइक स्ट्रक्चर। अब वैग लाइक स्ट्रक्चर है बट इसकी जो म्यूकस है यानी जो इसकी वॉल है उस वॉल से आपको गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं और इस गैस्ट्रिक जूस के साथ आपको देखने को मिलता है HCl, pH 1। कितना pH होता है? 1 pH होता है। हाईली एसिडिक मीडियम होता है ये HCl के। गैस्ट्रिक जूस में हमें आपको गैस्ट्रिक हार्मोन एंजाइम देखने को मिलेंगे, गैस्ट्रिक एंजाइम। तो जो गैस्ट्रिक एंजाइम है वो यहाँ पर कंप्लीट पार्शियली डाइजेशन का वर्क करेंगे। कैसे पार्शियली डाइजेशन करेंगे हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले टाइलिन हमने क्या किया था? आपका स्टार्च को डाइसैकेराइड में चेंज कर दिया था। अब बात करते हैं सबसे पहले किसका डाइजेशन हमारे स्टमक में स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले स्टमक में स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। बट जो आपका HCl है यहाँ पर ये एक्टिवेटर का वर्क करता है। एक्टिवेटर का वर्क कैसे करता है? सबसे पहले प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें पेप्सिन एंजाइम की नीड होती है। हमारी बॉडी में पेप्सिन एंजाइम निकलता है। पेप्सिन से पहले इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म होती है इसको प्रोरेनिन कहा जाता है। प्रो या पेप्सिन बोल सकते हैं इसको, या पेप्सिनोजन भी कहा जाता है। पेप्सिनोजन ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। इनएक्टिव फॉर्म जैसे ही फूड की प्रेजेंस में HCl हमारी
इंटेस्टाइन की वॉल से रिलीज होता है, ये चेंज हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिन तो ये वर्क करता है प्रोटीन पर। प्रोटीन पर क्या करेगा, वर्क करेगा पेप्सिन, और किसकी तरह, एंजाइम यानी कैटालिस्ट की तरह ये वर्क करेगा। इसको प्रोटीज और पेप्टोन्स में तोड़ देगा, प्रोटियोज एंड प्लस पेप्टोन। लेटर इसके बाद हम देखते हैं कि आपका अगला जो इसमें एंजाइम है वो निकलता है रेनिन, जो मिल्क प्रोटीन पर वर्क करता है। मिल्क प्रोटीन में कैसे वर्क करेगा देखते हैं। रेनिन जो सीक्रेट होता है वो प्रोरेनिन की फॉर्म में सीक्रेट होता है, प्रोरेनिन। बट HCl इसको एक्टिव कर रेनिन में चेंज कर देता है, रेनिन। अब रेनिन किस पे, मिल्क प्रोटीन पे वर्क करता है, यानी केसीन पे वर्क करता है, केसीन, और उसको चल कर देता है केसिनोजन में। रेनिन केसिनोजन में, नोजन में उसको चेंज कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें सीधे, तो यहां से एक और निकलता है गैस्ट्रिक लाइपेज। जो थर्ड एंजाइम रिलीज होता है उसका नाम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो फैट पर वर्क करता है, फैट को तोड़ने का काम करता है। किस पे करेगा, फैट पर है। ग्लिसरिक एसिड जो ग्लिसरॉल है हमारा उन पे वर्क कर देगा। अब यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेशन हो जाता है, पार्शली डाइजेशन हो जाता है, और इसके बाद इसको जो फूड बनता है इसको काइम कहते हैं। व्हाट इज काइम, यानी जो अनडाइजेस्ट पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको कहा जाता है काइम। अब काइम को सीधे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में भेज दिया जाता है, जहां पर रिलीज होते हैं पैंक्रियाटिक जूस। इस पैंक्रियाटिक जूस में आपको वाइल्ड जूस भी मिलते हैं, जिनको लेटर हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे।